हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जो डेप्रिसिएशन का सेकंड जो मेथड है, दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसके अनुसार किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। मतलब यहाँ पर जो बुक्स जो क्लोज हो रही है वो कैलेंडर ईयर पे ना हो करके फाइनेंशियल ईयर पे हो रही है। 31 मार्च एवरी ईयर आपने बुक क्लोज करनी है। परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹40,000 ऑन 30 September 2016 and for ₹25,000 on 1st April 2018. Machinery which was purchased for ₹40,000 on 30th September 2016 was sold for ₹34,000 का बेचा on 30th September 2018. Give machinery account for the year ending 31st March 2019, taking into account depreciation 10% per annum on the basis of written down value मेथड। अब आपको इसको समझना है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसकी बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रही है, यानी कि आपने हर मंथ जो खाता हर पर ईयर जो खाता बंद करना है वो 31 मार्च को करना है। और उन्होंने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की 1.5 लाख की, कब? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त मशीनरी परचेज की कितने की? 40,000 की, कब? 30 सितंबर 2016। और एक और मशीनरी खरीदी 25,000 की, वो कब खरीदी? 1 अप्रैल 2018 को। मशीनरी जो कि परचेज की गई थी 30 सितंबर 2016 को, यानी कि जो दूसरी वाली मशीनरी जो थी ये वाली, ये कब बेच दी गई? ये बेच दी गई 34,000 में 30 सितंबर 2018 को। आपको बोला गया कि आपने 31 मार्च 2019 तक अकाउंट बनाने हैं। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट बनाना है। और ये मान के चलना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से आपने लगानी है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2016, दूसरी मशीनरी हमने परचेज की 30 सितंबर 2016, तीसरी हमने परचेज की है 1 अप्रैल 2018। लेकिन जो एक 30 सितंबर 2016 वाली जो मशीनरी थी वो हमने 30 सितंबर 2018 को जो है 34,000 में बेच दी है। तो आइए अब शुरू करते हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहली मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। जब परचेज की तो हमने जर्नल एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आया, पोस्टिंग किस तरह से हुई? टू बैंक अकाउंट। कितने की हमने खरीदी? हमने खरीदी 1,50,000। इस ईयर में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो हमने क्या किया, हमने बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 2016 को बंद होगा ना, ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ, तो इस ईयर की एंडिंग यहाँ हुई। तो हमने क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज की, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक ही मशीनरी आपने 10% के हिसाब से चार्ज किया, तो जब आपने 1,50,000 फॉर होल ईयर का 10% किया तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगा, 15,000, ठीक है। उसके बाद हम सेम डेट को क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास है 1,50,000, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 1,50,000। बैलेंसिंग अब आप देखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना है, 1,35,000। इसी को आप यहाँ ले आए नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल, कौन सा? 16 खत्म हुआ ना, 1/3, तो 1/4 के बाद यहाँ 16 शुरू हुआ। आपने क्या किया, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, ये वाला मैं बैलेंस ले आई। कितना था, 1,35,000, ठीक है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखा होगा तो हमने इसी ईयर में क्या किया, एक
30 सितंबर 16 को हमने एक और मशीनरी परचेज की है। अगेन फिर से एंट्री क्या हुई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने की खरीदी थी हमने, वो आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमने खरीदी थी वो ₹40,000। ठीक है, अब इस ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द दिस ईयर, जो कब होगा 31 मार्च 2017 को, आप क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीनरी को मैं एक नाम दे रहा हूं, दूसरी को दूसरा। ठीक है, इस वाली को मैंने क्या दिया, दूसरी मशीनरी का नाम दिया और ये पहला था। ठीक है, अब क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, आपने जो रिटर्न डाउन जो वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, उसी की ओपनिंग बैलेंसेस जो होगा उस पे ही आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्योंकि ये कौन है, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है। जो डिमिनिश या जो घटा हुआ बैलेंस है या रिटर्न डाउन जो आपने जो है रिटर्न डाउन करके जो बैलेंस आया है उस पे ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये आपने ध्यान देना है। अब आपने बुक वैल्यू की तरफ नहीं जाना है, कहाँ से करोगे, जो आपकी उसी ईयर की जो ओपनिंग में जो दिया होगा बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू जो होगी, इसी पे आप चार्ज करोगे। 1,35,000 पे जब आपने 10% किया, मीन्स 10/100 किया, तो ये फिगर क्या आ जाएगी, 13,500। ठीक है, उसी तरह से जब आपने 40,000 किया, 40,000 आपके पास था, 40,000 को आपने क्या करना है, कितने महीने के लिए यूज हुई मशीन, आपने 30 सितंबर में खरीदा, तो 30 ये पूरा था। आपने कब से शुरू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ के लिए लगाओगे इस पे। ठीक है, तो 40,000 पे जब आपने 40,000 का जब 10% किया इस तरह से, ठीक है, ये है 40,000 10/100 फॉर 6 मंथ। ठीक है, इस तरह से ये कितना आया, 2,000। समझ गए, तो यहाँ सेकंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो लगाओगे 2,000। टोटल जब डेप्रिसिएशन का आप कर दोगे तो ये आएगा आपका 15,500। और सेम डेट को आप अब क्या करोगे, इसकी बैलेंसिंग करोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहले आपने टोटल करना है इस साइड का। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 1,75,000। आपने यहाँ फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस निकाला, दिस माइनस दिस। जब आपने 1,35,000 में 13,500 लेस किया तो आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1,21,500। इसमें से ये घटाया। ठीक है, दूसरा जो है 40 में से आपने 2,000 घटाया तो बैलेंस जो है वो कितना आया, 1,38,000। इन दोनों का जब आपने टोटल किया तो ये इक्वल टू हुआ 1,59,500। इस तरह से आपने इसकी जब बैलेंसिंग की तो ये कितना हुआ, 1,75,000। तो 2 साल के लिए हमने इसका क्या किया, बैलेंस अभी जो है मशीनरी का अकाउंट बना दिया। ठीक है, यही बैलेंसेस आप अगले ईयर में लाओगे 1/4/2017 टू बैलेंस ब्राउट डाउन, है ना, फर्स्ट का और सेकंड का। फर्स्ट का था 1,21,500 और दूसरी का था 38,000। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो इस ईयर भी अब जब आपने देखा तो जब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब आप इसको इस तरह से रखोगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन इस ईयर में हैपन नहीं हुई। कौन से ईयर में, आपके 1/17 से लेकर के 1/4/2017 से लेकर 31/3/2018 तक हमारी कोई भी आपने एसेट्स परचेज नहीं की है। तो इस ईयर में आप क्या करोगे, इसी को आगे लेकर के चलोगे। आप क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसका टोटल करके जो टोटल आपका ये बना 1,59,500 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018 को आपने क्या किया, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है,
डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी का इस पे लगाओगे तो 10% ऑन 1,21,500, तो ये कितना आएगा 12,150, ठीक है। और ये अब पूरे सी ईयर के लिए यूज़ हुई, तो दूसरी मशीनरी पे आपने 10% लगाया तो ये कितना आया 3,800, ठीक है। 10% ऑफ 38,000 एंड 10% ऑफ 1,21,500। इस तरह से जो बैलेंस जो आया टोटल दोनों मशीनरी का वो आया 15,950। सेम डेट को आपने क्या की, इसकी बैलेंसिंग की बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट का जब आपने किया तो ये कितना आया 1,21,500 माइनस 12,150, तो ये आपके पास आएगा 1,09,000 घटा करके 3,150। उसी तरह से जो दूसरा है उसमें 38,000 माइनस 3,800, ये आया 34,200। जब आपने इन दोनों का टोटल किया तो ये आया 1,43,550। और जो ग्रॉस टोटल जो इसका हुआ वो होना चाहिए 1,59,500, 1,59,500। अब हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में क्या हुआ, हमने 30 सितंबर 2018 को मशीनरी बेच दी। कौन सी वाली 40, जो 30 सितंबर 2016 को 40,000 में ली थी, यानी कि जिसको आप बोलोगे दूसरी वाली मशीन, ठीक है। तो दूसरी वाली मशीन कौन सी चली है अभी, ये वाली हमने बेची। रिटर्न डाउन वैल्यू में आपने रिटर्न डाउन वैल्यू ही देखना है, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं जाना है स्ट्रेट लाइन की तरह। आप क्या देखोगे, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है। लेकिन ये मशीनरी भी कब बेची, सबसे पहले आप इसकी बैलेंसिंग कीजिए। अब लास्ट ईयर में हमने बैलेंसेज उतार लिए, जो एक पिछला ईयर था, ये सारे बैलेंसेज हमने इस ईयर में ले आए। और आप जब क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे तो ये जो लिखा है, हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 2018 को एक नई मशीनरी खरीदी है जिसका जो प्राइस है वो है 25,000। तो टू बैंक करके हमने यहाँ क्या लिखा, क्योंकि अगेन एंट्री हमने पास की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हुआ 25,000, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हुआ 30 सितंबर 2018 को आपने 34,000 में मशीनरी बेच दी, जो 40,000 की 30 सितंबर 2016 को खरीदी थी, यानी जिसको हमने ये दूसरा वाला नाम दिया था, ठीक है। ये बेच दी गई, ये वाली जो भी 34,200 की है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया 30 सितंबर 18 मशीनरी जब बेची तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी, तो इसके क्रेडिट में क्या चला गया, टू बैंक अकाउंट। कितने की बेची आपने, यहाँ आपको दिया है कितने की बेची है 34,000। आपने क्या किया 34,000 में बेच दी। अब आपको सेम डेट को इसको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमने 30 सितंबर 2018 तक इस मशीनरी का यूज किया है। आप कहाँ से चलोगे, 1 अप्रैल से शुरू करोगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे किस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, तो ये वाली वैल्यू कंसीडर करोगे। जब आपने इस पे इस तरह से लगाया 34,200 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 6/12, तो इस तरीके से सॉल्व करके ये 2 आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 1,710, तो 1,710 रुपये, ठीक है। आई 6 मंथ के, ये आपने क्या लिखा बाय डेप्रिसिएशन, कौन सी, ऑन मशीनरी सोल्ड 1,710। अब आप देखोगे कि क्या हमने इस मशीनरी पे प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू अभी 34,200 थी, इसमें से आपने ये डेप्रिसिएशन लेस की, फिर कंपेयर करोगे सेल प्राइस से।
तो हमारी मशीनरी की वैल्यू जो 30 सितंबर 1/4/18 को क्या थी, ये थी, ठीक है, 34,200। इसमें से आपने ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ तक लगाया, ठीक है, ये अब तक का जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, इसको घटाया 1710। तो इसकी एक्चुअल जो वैल्यू आई इस तारीख को वो आई 32,490। मतलब ये 32,490 की इसकी जो एक्चुअल में कॉस्ट है इस तारीख को, जब हमने ऑन द डेट ऑफ सेल। अब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करोगे तो जो सेल प्राइस है वो कितना है, 34,000। इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया और लेस करोगे जब कॉस्ट प्राइस, तो क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट जो इसकी बची थी, बुक वैल्यू जो बची थी जिसको बोलोगे आप 30 सितंबर 2018 को, वो थी सिर्फ 32,490 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ विच इज़ 1,710। इस तरह से जो लेस किया, अब आपने कंपेयर किया तो आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट जो हुआ वो दिख रहा है 1,510। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप एंट्री करते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कौन सी डेट को हुआ, 30 सितंबर 18 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना ये हुआ आपको 1,510, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो बाकी जो रिमेनिंग जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ये वाली तो पूरी बिक गई। अब आप अकाउंट बंद कर रहे हो 31 मार्च 19, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। समझ गए। जो बची हुई मशीनरी है कौन सी बची, एक पहली वाली, इस पे 10% लगाया तो कितना आया, 10,935। दूसरी चली गई, पूरी की पूरी बेच दी। अब इसका कोई बैलेंस नहीं रहेगा, कोई डेप्रिसिएशन जो यहाँ तक बनती थी वो लगा दी और बाद में बेच दी गई। अब तीसरी 25 की, 25 का क्योंकि 1/4 को खरीदा था तो पूरे मंथ की आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तीसरे पे, तो ये आएगा 2,500। दोनों की डेप्रिसिएशन का जब आप टोटल देखोगे 5, 3, 13,435। अब ये सारा हो गया तो सेम डे को आपने क्या करना है, इसके जो मशीनरी का बैलेंसेस है वो देखना है। जब आपने इस साइड का टोटल किया तो ये आया 1,56,625, ठीक है, 1,56,625। अब आपने क्या करना, अगर लास्ट ईयर है तो आपने सिर्फ बाय बैलेंस कैरी डाउन करके अपना टाइम, अगर आपको एग्जाम में बचाना है, अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये मशीनरी चली गई, इसमें से आप ये घटाओगे तो पहली वाली मशीनरी का बैलेंस लिखोगे और तीसरी वाली का 25,000 में से 2500 घटाओगे तो दोनों का अलग अलग यहाँ लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है और एग्जाम में जब लास्ट ईयर होगा तो आप अलग अलग की कैलकुलेशन में नहीं पढ़ोगे, आज से आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको जो बैलेंसिंग फिगर है उसको ही लिख दोगे। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,20,915, ठीक है। ये कौन सी मशीनरी के बैलेंसेस होंगे, पहली और तीसरी। तो इस तरीके से आप इसमें करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू के क्वेश्चंस को। इसमें आप जो घटी हुई वैल्यू है उसी पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने किया इस पे और एक डेट रिटर्न डाउन पे, यहाँ पे जो रिटर्न डाउन वैल्यू जो पिछली डेप्रिसिएशन लगा करके जो आई थी उस पे, यहाँ इस पे भी इस तरह से इसकी डेप्रिसिएशन पे लगाया और इस पे हमने ये लगाया। तो यहाँ आपने ये देखना है कि रिटर्न डाउन वैल्यू में हम या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो डिमिनिश्ड बैलेंस है एवरी ईयर जो ओपनिंग में डिमिनिश करके आता है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस ईयर की, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये बैलेंस है 1,56,000, ठीक है, 1,56,625। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है।